जय हिंद। लास्ट वीडियो में आपने एसएसडी का इंट्रोडक्शन पढ़ा, इसके क्या क्या फायदे, इसके बेनिफिट्स क्या थे वो हमने देखे और पढ़े। इसके फीचर्स के बारे में हमने जाना। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन एसएसडी एंड एचडीडी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसएसडी और हार्ड डिस्क ड्राइव यानी एचडीडी जो कि ओल्डर वर्जन है एसएसडी का, इसमें क्या डिफरेंस था या इनमें क्या डिफरेंस है और ये एसएसडी हार्ड डिस्क को रिप्लेस करके एसएसडी को लैपटॉप में या कंप्यूटर में क्यों इंस्टॉल किया गया। तो ये सारा डिफरेंस हम देखेंगे इस वीडियो में। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। सबसे पहले यहां एसएसडी का एक डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है और इसके साथ ही हार्ड डिस्क का भी एक डायग्राम मैंने बनाया है। तो यहां थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे इसके साथ ही साथ, और इसके बारे में हम इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इसको जानते हैं कि क्या इसके अंदर क्या क्या विभिन्नता है, क्या इसके अंदर क्या डिफरेंस है। सबसे पहले पॉइंट की हम बात करते हैं कि सॉलिड स्टेट ड्राइव। एसएसडी इसका एब्रिविएशन फॉर्म है और इसका जो पूरा नाम है वो सॉलिड स्टेट ड्राइव है, यानी एसएसडी का फुल नेम है सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसी तरह से एचडीडी एब्रिविएटेड फॉर्म है और इसका फुल नाम है हार्ड डिस्क ड्राइव, यानी इसको हार्ड डिस्क ड्राइव बोला जाता है और इसको सॉलिड स्टेट ड्राइव बोला जाता है। अब सॉलिड स्टेट और हार्ड डिस्क ड्राइव ये दोनों मैं पिछली वीडियो में आपको समझा चुका हूं। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं एसएसडी और हार्ड डिस्क में क्या फर्क है कि एसएसडी का जो लेटेंसी है वो लोअर रहता है, यानी जैसे आप जो डेटा एक्सेस करते हैं वो हायर होगा और लेटेंसी लोअर होगा। तो लेटेंसी मैंने पिछली वीडियो में आपको डिस्क्राइब किया था, आपने समझ लिया होगा। उसी तरह से हार्ड डिस्क का जो लेटेंसी है वो हायर रहता है, यानी जब भी हम कोई वर्ड टाइप करते हैं तो हार्ड डिस्क के केस में थोड़ा डिले रहता है, लेकिन एसएसडी के केस में कोई भी डिले नहीं रहता है। तो यहां लोअर लेटेंसी और हायर लेटेंसी का फर्क है दोनों डिवाइस में। इसके साथ ही अगर हम थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं तो टाइम ऑफ रीड एंड राइट। यहां मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है थोड़ा टाइम सेव करने के लिए, आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। टाइम ऑफ रीड R/W यानी रीड और राइट शॉर्टर, यानी जो भी एसएसडी वाले जो कंप्यूटर या लैपटॉप है उनमें अगर आप काम करते हैं तो रीड और राइट करने का टाइम जो है बहुत शॉर्टर है। मान लीजिए अगर आप किसी आइकन पर क्लिक करते हैं तो वो झट से खुल जाएगा, लेकिन एसएसडी के केस में क्या है कि टाइम ऑफ रीड एंड राइट डेटा इज हायर, तो वहां पे क्या है थोड़ा सा डिले होता है। तो इसीलिए एसएसडी को इंस्टॉल किया गया है, क्योंकि आजकल किसी के पास समय तो है नहीं, बहुत सारा समय बचाने के लिए भाई हम भी कंप्यूटर पे बैठते हैं तो हम भी सोचते हैं कि जैसे ही बटन ऑन करो ऑन ऑफ वाला और कंप्यूटर स्टार्ट हो जाए। लेकिन पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। पहले के टाइम में कंप्यूटर को स्टार्ट होने में ही 1.5 से 2 मिनट लग जाते थे, यानी जो उसका बूटिंग प्रोसेस होता था वो 1.5 से 2 मिनट का होता था। और आज के टाइम में कंप्यूटर का जो बूटिंग प्रोसेस है वो मुश्किल से 20 से 30 सेकंड का होता है, यानी जो अच्छी कॉन्फ़िगरेशन के लैपटॉप या कंप्यूटर है वो हार्डली 10 से 30 सेकंड का टाइम लेते हैं और वो बूट होके विंडो यूजर के लिए रेडी हो जाती है ताकि वो अपना काम कर सके। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात कर ले तो सपोर्ट इनपुट आउटपुट। अब यहां फिर समझने वाली बात है, मैंने शॉर्ट में लिखा है इनपुट आउटपुट, यानी हम कुछ इनपुट कर रहे हैं या कुछ आउटपुट ले रहे हैं। ऑपरेशन, ये ऑपरेशन का मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है ऑप्स। तो सपोर्ट इनपुट आउटपुट ऑपरेशन साइमल्टेनियसली। तो एसएसडी के केस में क्या है, हम इनपुट आउटपुट जो भी ऑपरेशन है या जो भी काम हम कंप्यूटर से करवा रहे हैं वो साइमल्टेनियसली एक साथ बहुत तेजी से करवा सकते हैं, जबकि हार्ड डिस्क के केस में है कि मे नॉट सपोर्ट इनपुट आउटपुट ऑपरेशन साइमल्टेनियसली। हो सकता है कि वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन एक साथ ना कर पाए, या कभी कभी आपने देखा है कि जब विंडोज पे आप काम कर रहे होते हैं हार्ड डिस्क के साथ में, तो कभी हम कुछ एक साथ बहुत सारा टास्क इनपुट आउटपुट दे देते हैं तो विंडोज हैंग हो जाती है और एक वाइट स्क्रीन आने लगती है, यानी स्क्रीन जो व्हाइट हो जाती है और कुछ देर के लिए प्रोसेसिंग जाम हो जाती है। तो उस कंडीशन में हार्ड डिस्क के साथ ये सारी चीजें पॉसिबल है, लेकिन एसएसडी के साथ ऐसा बहुत कम या ना के बराबर देखने को मिलता है। तो ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो है उनको साइमल्टेनियसली बहुत ही स्पीड के साथ सपोर्ट करता है और अपने टास्क को एग्जीक्यूट कर देता है। बात कर लेते हैं हम 5 पॉइंट की, लाइट वेट एंड नॉट प्रोड्यूस नॉइज बिकॉज नो मैकेनिकल पार्ट्स इज अवेलेबल इन एसएसडी। तो यहां हम बात करेंगे 5 पॉइंट की। तो यहां पांचवा जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5 कहता है कि ये लाइट वेट होता है, एसएसडी लाइट वेट होता है और इसके साथ ही साथ नॉइज प्रोड्यूस नहीं करता है, बिकॉज
यहां समझने वाली बात है, ये मेरे हाथ में SSD है, ये चिप्स है, यानी इसका जो कंटेंट्स है वो चिप्स है, लाइक फ्लैश मेमोरी, जैसे कि पेन ड्राइव आप कहीं भी रख दो वो नॉइज प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन अगर इसकी जगह हार्ड डिस्क काम करती है या हार्ड डिस्क रनिंग करती है, तब हार्ड डिस्क में प्लेटर्स को घुमाने के लिए मोटर लगा रहता है, जिसकी वजह से हार्ड डिस्क वाइब्रेट करता है, हल्का हल्का वाइब्रेट करेगा। आपको फील होगा अगर आप कभी डेस्कटॉप चलाते हैं, आपका टेबल भी हल्का हल्का वाइब्रेट होता है, या लैपटॉप भी कभी कभी आपने देखा होगा वाइब्रेट होता है, बिकॉज वहां पर जो मैकेनिकल और मूवेबल पार्ट्स होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, यानी उस डिवाइस के अंदर। इसलिए यहां पर SSD के केस में कोई नॉइज प्रोड्यूस नहीं होता है, कोई भी वाइब्रेशन नहीं होता है, जबकि हार्ड डिस्क के केस में ये हैवी वेट भी होता है और नॉइज प्रोड्यूस करता है, वाइब्रेशन भी प्रोड्यूस करता है, और इसके साथ ही साथ इसमें मैकेनिकल पार्ट्स पाए जाते हैं। मैकेनिकल पार्ट्स होने की वजह से ही नॉइज और वाइब्रेशन का प्रोड्यूस होता है। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 6 की, SSD सेफ फ्रॉम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ड्यू टू चिप्स, यानी SSD के अंदर कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होता है। अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं, मान लीजिए आप अपना लैपटॉप किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं रख के जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तब इस पर SSD पर और इसके अंदर जो भी डेटा स्टोर है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। देयर इज नो इफेक्ट ऑन SSD ऑफ, तो यहां इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि हार्ड डिस्क के केस में क्या है कि हार्ड डिस्क नॉट सेफ फ्रॉम मैग्नेटिक इफेक्ट्स, बिकॉज अब समझिए क्यों सेफ नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि हार्ड डिस्क के अंदर प्लेटर्स होते हैं, प्लेटर्स स्टील से बने हुए होते हैं, इसके अंदर मोटर्स रहती है, उसके अंदर वायरिंग रहती है, उसके अंदर रोटर्स भी रहता है मोटर को घुमाने के लिए, उसके अंदर कॉपर वायरिंग रहती है, तो वहां खुद से भी फील्ड जनरेट होता है। और इसके साथ ही साथ अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तब वहां पर डेटा लॉस होने के चांस रहते हैं और प्लेटर्स खराब होने के चांस भी रहते हैं। इसलिए हार्ड डिस्क में जो भी डेटा है या हार्ड डिस्क के जो प्लेटर हैं वो मैग्नेटिक इफेक्ट से सेफ नहीं रहते हैं। तो इस कंडीशन में SSD ज्यादा कारगर है, SSD ज्यादा कामयाब है, SSD बहुत ज्यादा सक्सेस है। हम पॉइंट नंबर 7 में देखते हैं कि SSD जनरेट लिटिल हीट, नो मूविंग पार्ट्स, बिकॉज SSD के अंदर कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होता है, तो यहां कोई हीट जो है बहुत ही कम जनरेट होती है, बहुत कम जनरेट हीट करता है। जबकि HDD जनरेट ह्यूज हीट, मूविंग पार्ट प्रेजेंट, तो इसके अंदर जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मोटर्स वगैरह लगे रहते हैं, तो ये ज्यादा हीट जनरेट करता है और इसके अंदर गर्मी ज्यादा होती है, हीट ज्यादा निकलती है। इसीलिए जो कंप्यूटर और लैपटॉप होते हैं उनको एक अच्छे इन्वायरमेंट की जरूरत होती है जहां पर AC वगैरह लगा हुआ रहता है। पॉइंट नंबर 8 में हम देखते हैं कि कंज्यूम लेस पावर। SSD के केस में अगर हम बात करें तो ये बहुत ही लेस पावर यानी बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है, यानी ये जो DC करंट दोनों ही डिवाइस यूज करती है तो ये बहुत ही कम यूज करता है। और हार्ड डिस्क के केस में अगर हम बात करें तो ये थोड़ी इससे ज्यादा यूज करता है। तो हार्ड डिस्क कंज्यूम मोर पावर, हार्ड डिस्क जो है पावर को ज्यादा लेता है, यानी ये ज्यादा कंज्यूम करता है। पॉइंट नंबर 9 की बात करें, OS बूट टाइम 10 to 20 सेकेंड्स। अगर SSD लैपटॉप या कंप्यूटर में लगा हुआ है तब जो आपका विंडो बूट होगा यानी OS बूट होकर स्टार्ट होगा वो 10 से 20 सेकंड में हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि जो लैपटॉप या कंप्यूटर SSD पे वर्क करते हैं वो जैसे ही आप ऑन ऑफ का बटन प्रेस करेंगे विद इन 10 और 20 सेकेंड द कंप्यूटर विल बी स्टार्ट, तो आपका लैपटॉप जो है स्टार्ट हो जाएगा। जबकि हार्ड डिस्क के केस में यही टाइम 40 से 50 सेकंड का लग जाता है, OS बूट टाइम 40 से 50 सेकंड, 40 to 50 सेकंड्स, तो यहाँ 40 से 50 सेकंड लग जाते हैं। और जो बहुत पुराने जमाने के कंप्यूटर होते हैं जैसे कि P3 हो गया, P4 हो गया, वहाँ ये टाइम 1 से 1.5 मिनट तक का भी लग जाता है। तो यहाँ ये तो लेटेस्ट कंप्यूटर की बात है HDD के साथ, जबकि पुराने कंप्यूटर 1 से 1.5 मिनट स्टार्ट होने में ही ले लेते हैं, तो इसलिए SSD को लाया गया। SSD के केस में पॉइंट नंबर 10 कहता है कि फाइल ओपनिंग स्पीड इज 30% फास्टर देन HDD। अब SSD अगर लगा हुआ है तो फाइल जो ओपन होता है वो हार्ड डिस्क के मुकाबले में 30 गुना यानी 30% तेजी से होता है। यानी अगर मान लीजिए कोई भी हार्ड डिस्क किसी फाइल को ओपन करने में 2 सेकंड का समय लेता है,
तो यहाँ SSD उसको 1 सेकंड से भी कम समय में ओपन कर देता है। तो ये 30% फास्टर है हार्ड डिस्क के कंपेयर में, जबकि यहाँ थोड़ा सा स्लो है। हार्ड डिस्क के केस में अगर हम बात करें, अगर आप कोई फाइल फोल्डर या कोई ग्राफिक, इमेज, टेक्स्ट कुछ भी ओपन करते हैं तो वो थोड़ा सा स्लाइटली स्लो खुलता है। तो इसलिए हार्ड डिस्क का ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, जबकि SSD के ये बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। पॉइंट नंबर 11 की अगर हम बात कर लें तो ये कहता है कि नो मूविंग पार्ट्स एंड नो वाइब्रेशन। भैया यहाँ कोई मूविंग पार्ट नहीं है SSD के अंदर, तो कोई वाइब्रेशन भी नहीं होगा। जबकि पॉइंट नंबर 11 हार्ड डिस्क के केस में कहता है कि मूविंग पार्ट्स देन वाइब्रेशन। तो भैया यहाँ मूविंग पार्ट्स है और यहाँ वाइब्रेशन होगा ही होगा। तो ये आपने देखा भी होगा, जब कभी भी आप डेस्कटॉप वगैरह यूज करते हैं तो जैसे ही ऑन करेंगे उसको तो आपका टेबल भी धीरे धीरे वाइब्रेट होने लगता है। तो यही पॉइंट ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर मूविंग पार्ट्स रहता है, यानी ये जो प्लेटर्स है इसको घुमाने के लिए मोटर्स लगे रहते हैं। तो इसीलिए जब मोटर घूमेगा तो सिंपल सी बात है वाइब्रेशन भी होगा। तो यहाँ मूविंग पार्ट्स है और वाइब्रेशन होगा। लास्ट में अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 12 की, अब ये कहता है एक्सपेंसिव देन HDD का फंडा है कि जब कोई चीज अच्छी है उसके बहुत सारे फायदे हैं तो महंगी भी होगी। कंपेयर किसके? हार्ड डिस्क के, यानी हार्ड डिस्क से ये SSD महंगी है। जबकि हार्ड डिस्क के केस में हम बात करें तो वो कह रहा है कि चीपर देन SSD से सस्ती है। तो सस्ती तो होगी क्योंकि ये उतना ज्यादा अपने आप में उतना स्पेसिफिकेशंस नहीं है, उतने ज़्यादा टेक्निकल फीचर्स नहीं है जितने कि SSD के पास है। तो SSD इसीलिए महंगा है और हार्ड डिस्क इसीलिए SSD से थोड़ा सस्ता है, और ये थोड़ा ओल्डर वर्जन भी हो गया। आजकल तो लेटेस्ट SSD चल रहा है। अब बात कर लेते हैं इनके लगभग MRP की। तो अप्रॉक्स ये APPX, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ टाइम सेव करने के लिए, तो माइंड ना करें। अप्रॉक्स MRP इसका रहता है लगभग 3000 रुपये। कितना? 512 GB का मान लीजिए, और यहां इसका MRP लगभग होगा 3000 रुपये 1 TB का। अब आप एक आइडिया लगा लीजिए कि 512 GB में 3000 रुपये में 512 GB का SSD मिल रहा है, जबकि यहाँ 3000 रुपये में 1 TB का हार्ड डिस्क मिल रहा है। तो यहाँ स्पेस कम मिल रहा है क्योंकि SSD महंगा है। अगर SSD 1 TB का लोगे तो वो महंगा हो जाएगा, लेकिन हार्ड डिस्क उतने में ही मिल जा रहा है। तो रीजन क्या है कि हार्ड डिस्क के टेक्निकल फीचर्स थोड़े कम है SSD के कंपेयर में। आई होप कि वीडियो आपको समझ आया होगा, जो भी हमने डिफ्रेंशिएट किया है SSD और हार्ड डिस्क ड्राइव को, ये भी समझ में आया होगा। कंप्यूटर के लिए इसके क्या बेनिफिट्स हैं, लैपटॉप में इसका क्यों यूज किया जाता है, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी SSD क्यों यूज किया जाता है कंपनीज के अंदर। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी अच्छी तरह से, उम्मीद करते हैं। और इसके साथ ही साथ एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने मुलाकात होगी, आपके साथ प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।